पिता परमेश्वर की बहुत सारी शिक्षाएं, वचन की बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बातें प्रियो हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बनाती है। और उसमें से एक विशेष बात है जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिली कि जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे खोजते हैं, वे उसे पाते हैं। और परमेश्वर को पाना प्रियो कठिन नहीं होता। परमेश्वर को प्राप्त करना, उससे उत्तर जानना, उससे अगुवाई प्राप्त करना, उससे सहायता प्राप्त करना कठिन नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से चाहता है कि वो मिल जाए। वो तो पहले से चाहता है कि वो हम उसको पा ले, हम उसको अपना बना ले। वो तो पहले से चाहता है कि वो अपने आप को हम पर प्रकट कर दे। तो प्रियो, एक विशेष बात है कि जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे खोजते हैं, वे उसे पाते हैं। एक विशेष हिस्सा परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। दूसरा इतिहास 26 अध्याय पहले से लेके 5 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जिया राज करने लगा, तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम यकीलिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसे उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। प्रियो, उज्जिया परमेश्वर के वचन में एक विशेष जन है जिसने 52 इयर्स राज किया। वो 16 वर्ष की उम्र में राजा होने पाया और वो अपने पिता के स्थान पर बैठा, और 52 इयर्स 52 साल, एक लंबे समय उसने इस्राएल देश पर राज किया। और सिर्फ राज ही नहीं किया, वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने उसको एक सर्वश्रेष्ठ सफलता दी। उसने बहुत सफलता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करी। और उसको प्राप्त कैसे किया? वचन में बिल्कुल साफ प्रियो लिखा है कि जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। वहाँ पर जकरिया नाम का परमेश्वर का एक याजक था प्रियो, और जो उज्जिया का जो स्वभाव था, जो हम इन स्टार्टिंग के पदों में हम पाते हैं कि वो अपनी हर एक बात को परमेश्वर से पूछता था। अपनी हर एक बात के लिए परमेश्वर के जन से वो अगुवाई लेता था। तब अपने जीवन में वो विशेष फैसलों को लेता था। वो हमेशा इस खोज में रहता था कि परमेश्वर इस क्षेत्र में क्या सोच रहे हैं, उस विषय में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, या परमेश्वर का जन क्या अगुवाई कर रहा है। वो हर समय प्रियो इसी खोज में रहता था, इसी बात को ढूंढता था कि आखिर परमेश्वर उसके जीवन में क्या चाह रहे हैं, वो क्या आखिर उसका परमेश्वर उससे चाह रहा है कि उज्जिया करे। प्रियो, एक विशेष ये हमारे जीवन की सफलता की एक कुंजी है जो उज्जिया राजा ने 16 साल की उम्र से ही पकड़ लिया। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको सफलता दी। पर इस सफलता के पीछे प्रियो एक विशेष बात यह है कि वो ढूंढता था मीन्स जब तक मिल ना जाए, जब तक वो परमेश्वर से प्राप्त ना कर ले, जब तक परमेश्वर के जन से वो सुन ना ले कि क्या वो सही सोच रहा है या परमेश्वर की राय क्या है, वो तब तक खोजता रहता था। वो तब तक खोजता रहता था, वो ढूंढता रहता था, वो वेट करता था, वो बाट जोता था। वो अपनी तमाम सवालों को अपने मन में ही नहीं रखता था, वो परमेश्वर से पूछता रहता था। और अगर आप इसी दूसरा इतिहास के 26 अध्याय के 6 पद से लेके 15 पद तक के हिस्से को पढ़ेंगे, वहां पे विशेष कार्य इस जन ने किए। इस राजा ने बहुत बड़े बड़े कार्य, क्योंकि 52 इयर्स एक बहुत लंबा समय, और इस लंबे समय में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। यहाँ तक कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि इसके 15वें पद में ऐसा लिखा है, फिर उसने यरूशलेम के गुम्मटों और कंगोरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर
फेंके जाते थे, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। अद्भुत सहायता उजिया को परमेश्वर की ओर से मिली, परमेश्वर के जन की ओर से मिली, क्योंकि वो निरंतर यही खोजता था कि परमेश्वर क्या कह रहे, उसके अगुआ, उसका याजक क्या कह रहा है। वो बस इसी खोज में रहता था। इसलिए वचन कहता है उसको अद्भुत सहायता मिली। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए प्राप्त करना या किसी चीज को पा लेना या अद्भुत सहायता प्राप्त करना या फेवर प्राप्त करना या इंतजाम प्राप्त करना या चंगाई प्राप्त करना प्रियो कठिन नहीं है, सरल है। क्योंकि जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खोजते हैं वो पाते हैं। और प्रियो उजिया ने जब खोजा, अद्भुत सफलता उसे परमेश्वर के द्वारा मिली, यहाँ तक कि उसकी कीर्ति फैल गई। जब आप प्रियो परमेश्वर से सुन के चलेंगे, अपने अगुए से आप राय सलाह लेंगे, उनकी मानेंगे, तो प्रियो आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि उसकी प्रशंसा हर जगह फैल जाएगी। क्योंकि वो जो परमेश्वर की ओर से जो अगुवाई आती है, जो परमेश्वर के जन जो आपके ऊपर अगुए ठहराए गए हैं, जब उनकी ओर से जब आपको अगुवाई मिलती है तो वो आपको स्पेशल बना देती है। उस बुद्धि से आप परिपूर्ण होने पाते हैं जो कि संसारिक नहीं है। ऐसा संसार सोच रहा है, ये वो बुद्धि नहीं होती, ये वो बुद्धि होती है जो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए वो हमको अद्भुत महिमा में लेके जाती है, अद्भुत सफलता में लेके जाती। कितनी सुंदर बात है प्रियो। पर प्रियो इसका एक विशेष बात यहाँ पे है, उजिया तब तक सफल होता रहा जब तक वो खोजता रहा, जब तक वो ढूंढता रहा। इसके मतलब इसकी एक टाइम लिमिट है, इसकी एक सीमा है। जब जब हम खोजेंगे तब तब हम पाएंगे। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कितने कितने ट्रॉफीज को ले आए और कितनी लेकर ना आए। हम कितने कितने जगह अपने नाम को ऊंचा कर लें और कितने कितनी जगह अपने नाम को नीचा कर लें। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा अद्भुत सहायता है, परमेश्वर के लोगों के लिए अद्भुत सफलता है, परमेश्वर के लोगों के लिए अद्भुत अगुवाई है। और सिर्फ परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर तो इतना प्यार किया कि हमारे ऊपर अगुए या परमेश्वर के जन जैसे लोगों को भी रखा है, ताकि हम उनसे राय सलाह लें, हम उनसे अगुवाई को प्राप्त करें। बहुत खूबसूरत परमेश्वर का इंतजाम है। और प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इस इंतजाम के अधीनता में रहे, इस इंतजाम में खुशी खुशी आप परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि वो अद्भुत सहायता देना चाहता है, वो अद्भुत मदद करना चाहता है। परमेश्वर ने इसीलिए आपके ऊपर अगुओं को ठहराया है, ताकि आप असफल ना हो, ताकि आप निराश ना हो, ताकि आप कहीं फंस ना जाएं। प्रभु के लोगों के लिए अद्भुत सहायता हमेशा परमेश्वर के सारे इंतजामों के द्वारा उपलब्ध रहती है। पर प्रियो, इसकी एक सी बात, जब जब खोजेंगे आप तब तब पाएंगे। और उजिया ने एक गलती करी, वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 16 पद में आप उसको पढ़ सकते हैं कि जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। कई बार प्रियो, हम पूछना भूल जाते हैं, कई बार हम मिस कर देते हैं उस अवसर को जहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। अगर हम निरंतर पूछते रहते तो निरंतर अद्भुत सहायता प्राप्त करते रहते। पर कई बार प्रियो, हम यही कठिन दौरों को पार करते हैं जब हम परमेश्वर से सहायता को नहीं प्राप्त करते, जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते, जब परमेश्वर की अगुवाई को नहीं ढूंढते। और ये आवश्यक है और ये उत्साहित करने वाली बात है। इसमें भविष्य हमारा अंधियारा नजर नहीं आता, इसमें हमारा भविष्य सुंदर और रोशनी से परिपूर्ण नजर आता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तब तब हम उसको पाते हैं। और उसको पाना मुश्किल नहीं, आसान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो उसको ढूंढते हैं और वो पाते हैं। प्रियो, ये सुनहरा अवसर है आपके लिए। और परमेश्वर ने इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है, कोई घंटे नहीं रखे कि नहीं आपको इतने ही बजे आना है, इतने बजे नहीं आना है। आप किसी भी समय परमेश्वर को खोज सकते हैं और अपने अगुओं से भी आप राय सलाह ले सकते हैं और वो आपको
अद्भुत सहायता से परिपूर्ण करेगी, अद्भुत अगुवाई से परिपूर्ण करेगी। प्रभु आपको बहुत प्रिय आशीष देना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आप सफलता के रचयिता हैं, जबकि आप अद्भुत आशीषों के रचना करने वाले परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं कि आपके लोग अद्भुत सहायता को प्राप्त करें, अद्भुत महिमा को प्राप्त करें, अद्भुत कार्यों को आपकी ओर से देखें तो प्रभु होने पाए। हमारे लोगों का मन इस ओर खोजी होने पाए, ढूंढने वाला होने पाए कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपके अगुए जो आपने हम लोगों के ऊपर ठहराए हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद करें ताकि पिता प्रभु हम आपकी ओर से अद्भुत सफलता को अपने जीवन में एंजॉय कर सके, अद्भुत महिमा को, आशा कर्मों को, चंगाई को, बहुतायत के जीवन को एंजॉय कर सके। धन्यवाद करते हैं सहायता करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय प्रभु आपको बहुत आशीष दे, उसको ढूंढे जब तक वो आपको मिल ना जाए और बहुत आवश्यक है प्रियो आप अवसर को बहुमूल्य समझिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।